हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी। सो गाइस, मेरी कोशिश यही रहती है कि बैक टू बैक आपके साथ ऐसे प्रोजेक्ट शेयर किए जाएं जिनको ज्वाइन करके आप अर्न कर सकें फ्री मनी। आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आ रहा है यहाँ पे सोनेनियम बैजेस के बारे में। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ दो वीडियो शेयर करी है, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2, जिनकी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, क्योंकि सोनेनियम की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने आप सबके लिए क्रिएट कर दी है, जिससे कि जो न्यू यूजर्स हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं सोनेनियम, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सोनेनियम की प्लेलिस्ट पे बैक टू बैक जितनी भी वीडियोस, जितनी भी अपडेट रहेंगी, वो आपको एट द एंड तक मिल जाएगी। हम सबको पता है सोनेनियम जो है 1 अप्रैल को लास्ट रहेगा। जब तक 20 दिन हमारे पास में है, एंड मोमेंट पे भी बहुत सारे न्यू यूजर्स होंगे जो टीएस फैमिली से जुड़ेंगे, और बार बार आपको रिमाइंडर्स तो हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलते ही रहेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इस लिस्ट को आके चेकआउट कर लेना है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे हमारे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 11 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 3 प्रोजेक्ट को कवर किया था, किस तरीके से आपको सोनेनियम का बैच लेना है, एंड पार्ट 2 में हमने यहाँ पे 8 प्रोजेक्ट्स को कवर किया था कि किस तरीके से आपको सोनेनियम का बैच लेना है। आज के इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 11 प्रोजेक्ट को शेयर करेंगे कि कौन कौन से बैचेस हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। बहुत से बैचेस ऐसे भी होंगे जिसे हम यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें रहेगा इन्वेस्टमेंट, उनमें होगा बहुत सारा खर्चा, तो वो काम हम नहीं करेंगे। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है सोनेनियम की साइट से, वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि आएगा यहाँ पे एवरमून की साइट से, जो कि बिल्कुल फ्री है। एवरमून जिन्होंने अपना ऑफिशियल यहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट भी कर दिया है कि किस तरीके से आप इनके बैच को क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, तो क्लियरली इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप यहाँ पे सोनेनियम का जो बैच है उसे आप क्लेम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10+ ट्रांजेक्शन यहाँ पर करनी होगी। तो ज्वाइन कैसे करना है, चलिए चलते हैं। तो आ जाना है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद आप अपना वॉलेट कनेक्ट कीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप ओकेएक्स से अभी तक फार्म कर रहे थे सोनेनियम के एड्रॉप को, तो अब आप ओकेएक्स के थ्रू कीजिएगा, क्योंकि ओकेएक्स में भी इसके कुछ क्वेस्ट आ चुके हैं जो हमें वहां पे एलिजिबल करेगा। तो उसकी आपकी प्राइवेट की को आप ओकेएक्स में इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको एक बोर्ड के पास ले जाएगा ये, जहां पे आप डेली चेक इन करके 10 ट्रांजेक्शन इजिली 20 दिन के अंदर कर पाएंगे। और यहाँ पे आप टॉपअप भी कर सकते हैं, बट जो फ्री का रहेगा हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम बोर्ड पे जाएंगे, तो ये टेलीग्राम बोर्ड पे आपको लेके जाए, इस तरीके से बोर्ड आपके पास ओपन होके आ जाएगी। प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके पास में इनका ये प्ले वाला ऐप खुल जाएगा, सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक काम आपको करना है, सेटिंग में आके अपने एड्रेस को यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा, वॉलेट को, सोनेनियम के वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। जब आप कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे जो ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको डेली चेक इन करनी है, जिसके थ्रू आपकी 10 ट्रांजेक्शन 20 दिन में इजीली हो जाएगी, और यहाँ पे आपको इनके कॉइन्स को कलेक्ट करना है। सेकंड चीज आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका गेम है, ठीक है, इसके गेम को प्ले कर सकते हैं, टैप टू स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सोनेनियम के बैच में तो केवल 10+ ट्रांजेक्शन चाहिए, पर अगर आप इनके गेम को प्ले करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न करते हैं, तो उनके बेसिस पर आपको ये यहाँ पर क्या देगा, इनका खुद का जो एड्रॉप चल रहा है ना ऑफिशियली, वो भी आपको ये देगा आपके स्कोर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, आपके मून पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 एड्रॉप के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी सोनेनियम बैच के लिए 10+ ट्रांजेक्शन डेली चेक इन इज इनफ। इसके अलावा ये ऑप्शन है यहाँ पे बैटल पास का, जैसे ये फ्री वाला क्लेम है, तो मैं इसको करती हूँ। सिंपली मैंने इसे कंफर्म किया। अब ये टॉपअप वाला ऑप्शन था, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आपको टॉपअप किससे करना है, एस्टर से करना है, किससे करना है। तो एक बार देखते हैं फीस कितनी लग रही है, तो वो आपको उसी वॉलेट में आपके लेके जाएगा। एंड इसमें भी फीस आपकी बहुत कम लग रही है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म। तो गाइस, टॉपअप में भी ज्यादा फीस नहीं लगी है, बहुत ही मामूली सी लगी है, तो टॉपअप वाला भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डेली और वीकली कुछ टास्क भी मिलेंगे, जैसे क्विक रनर, ये गेम प्ले करने पर है। मैंने अभी गेम प्ले किया ना आपके सामने, तो जस्ट वो रेड ब्रिक वाला गेम खेल रहे थे ना हम लोग, जस्ट आपको अपने कैरेक्टर को मूव कराना है, रन कराना है। जितनी दूर तक रन कराएंगे उतनी ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे, जितनी ज्यादा
जो है आप किलोमीटर्स जो है वो दौड़ा पाएंगे अपने कैरेक्टर को, उतना ज्यादा आपके यहाँ पे भी स्कोर बनते जाएंगे। ये वीकली स्कोर आता है, ये सीजनल आते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। गेम प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अब आपको इसका ऑफिशियल एड्रॉप भी बता दिया, बैच वाला तो मैंने बता ही दिया। आपको डेली चेक इन यहाँ पर करना है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये पास क्लेम करना है, ये भी बता दिया। ये मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुकी हूँ, एक बार क्लेम कर लेती हूँ। एक्टिव विथ एस्टर कंफर्म, तो छोटी सी फीस के बाद ये आपका क्लेम हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे माइथेरियम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ भी आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है। उसके बाद यहाँ पे आपको टास्क करने हैं, क्रिएट अ बैनर, सेटलमेंट प्लेस करने हैं, साथ ही आपको यहाँ पे क्या करना है, लेवल 4 पे पहुंचना है। बस इतना सा काम है। तो आ जाइए इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली अपने वॉलेट को करना है कनेक्ट। सिंपली यहाँ पे सोनेनियम बैनर के ऊपर क्लिक करते हैं। 77,000 मेंबर्स ऑलरेडी इसमें एंटर हो चुके हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आया एंटर द वर्ल्ड। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दे दूंगी जो आपको इस पेज पे ले, जैसे ही आप वॉलेट के थ्रू एंटर करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट बैनर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि हमें क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, सिंपली क्रिएट न्यू, अगेन क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम सेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर योर नेम। सो बस अपना बैनर नेम लेने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर, अपना डिस्कॉर्ड नेम, अपना बैनर जो है अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड जो भी आप सिलेक्ट कर करके आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट करते जाना है। सिंपली सिलेक्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे अपना कलर सिलेक्ट कर लिया आपने, देन नेक्स्ट। जी आपको यहाँ पर इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करके आपके पास ट्रांजेक्शन है, मामूली सी फीस जाएगी। यहाँ पे आपका बैनर क्रिएट हो चुका है। देन सिंपली ओपन क्वेस्ट। यहाँ पे जो आपके पास क्वेस्ट ओपन होंगे ना गाइस, यहाँ पे ओपन क्वेस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इन क्वेस्ट के थ्रू ही आपको लेवल को अप करना है। बहुत सारे क्वेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे एंड हो चुके हैं और बहुत सारे क्वेस्ट आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे एक्टिव रहना होगा। आपको यहाँ पे इन्हीं क्वेस्ट के थ्रू अपने लेवल को अप करना है। तो नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आया है हैंड्स एनएफटी की साइड से, और इनका भी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपको 10 ट्रांजेक्शन्स करनी है और 3 हैंड्स जो है उसे मिंट करना है, और इसके अलावा आपको अपना लेवल जो है वो 2 करना है और अपने EXP को क्लेम करना है बिफोर एंडिंग। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट। यहाँ पर आके अपने वॉलेट को आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 हैंड कार्ड आपको मिंट करने हैं। ये वाला तो व्हाइट लिस्ट वालों के लिए है, ठीक है, जिसके लिए फिलहाल तो हम एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे ये पब्लिक मिंट खुला हुआ है, तो यहाँ पे आपको 3 कम से कम करने हैं। तो मैं यहाँ पे 3 करती हूँ और मिंट के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करती हूँ। सो गाइज यहाँ पर ये फीस बता रहा है इतनी, और $0.008 के आसपास है। तो टोटल आप यहाँ पे 4 कार्ड मिंट कर सकते हैं। चलो मैं एक और कर लेती हूँ। एक बार आपके यहाँ पे कार्ड्स आ जाए, आपको माई कार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके लिए टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जब ये टाइमर एंड हो जाएगा तब आपके पास यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे क्लेम ऑल करके आप इन सबको क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद आपका लेवल अप का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा और कार्ड्स का आप लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरी अनाउंसमेंट दे रखी है। ठीक है, एक बार आपने मिंट कर लिया, मिंट करने के बाद में आपका टाइमर खत्म होगा। टाइमर खत्म होने के बाद आपका यहाँ पे रेडी फॉर क्लेम आ जाएगा, आपको क्लेम कर लेना है। क्लेम करने के बाद में आपका लेवल अप का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, आपको लेवल अप कर लेना है। अब आप अपने हैंड का जैसे जैसे लेवल अप करते जाएंगे, अगर आप 4 तक इसका लेवल अप कर देंगे तो आपका हैंड जो है वो यहाँ पे डायमंड हैंड एनएफटी हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी मेंबर्स का यहाँ पे लेवल अप रहेगा उनके वॉलेट्स में एक यूनिक एनएफटी हैंड एनएफटी भेजी जाएगी, और जो कि आपको एलिजिबल करेगा इनकी नेक्स्ट व्हाइट लिस्ट के लिए। पर हमको इतना नहीं करना, हमको तो बस ये देखना है कि इनका क्राइटेरिया क्या है। तो आप अपने हैंड का कम से कम लेवल 2 कर लीजिएगा, दैट्स इट, और हैंड को क्लेम कर लीजिएगा, लेवल अप कर लीजिएगा, बस। सो बस देखिए, आप एक बार एनएफटी को आपने मिंट किया है, उसके बाद में आप उनको क्लेम करेंगे 2 ट्रांजेक्शन, फिर हर एक एनएफटी का आप लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो 3 एनएफटी का अगर आप लेवल 2-2 बार भी करेंगे तो 6-7 ट्रांजेक्शन तो आपकी ऐसी ही हो जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि 10 प्लस ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पर रहनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो पोजेस स्टूडियोज की करने वाले हैं, और यहाँ पर भी इनका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 11 प्लस ट्रांजेक्शन करनी है, मतलब आप 12-13 ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा, 11 प्लस ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए पोजेस के ऊपर, और यहाँ पर इसका मिल जाएगा आपको वेबसाइट लिंक।
सो गाइस ये एक एनएफटी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आके आपको लॉग इन करना है, मतलब यहाँ पे 10 प्लस ट्रांजेक्शन 11 प्लस ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको यहाँ इन एनएफटीज को बाय करना होगा, जो कि यहाँ पे लिस्टेड है एस्टर के अंदर। तो एस्टर आपके वॉलेट में होना चाहिए, नहीं है तो क्यू या सोनफाई, सोनस आप इनसे ले लीजिएगा, वेवेक्स इनसे स्वैप कर लीजिएगा एस्टर को इथेरियम से। अब हम देखेंगे कम एस्टर में जो एनएफटीज हमको मिल जाए हम उन्हें बाय करेंगे। जैसे ये 2.2 की है, ठीक है, 2.2 सॉरी इथेरियम है, एस्टर चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे मुझे ये 5 एस्टर की मिल गई है, मैं इसे यहाँ पर बाय करती हूँ। और अगर आपको एस्टर की वैल्यू देखनी है कि कितनी पड़ रही है 5 एस्टर की प्राइस, सो 5 से 8 एस्टर तक का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर आपको मिल जाएगा ये 0.0014 ETH का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आपको पर एनएफटी यहाँ पे प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 एस्टर हो गया, ये मैंने बाय कर लिया। फिर एक यहाँ पे ये 5 एस्टर की है, मैं इसको भी बाय कर लेती हूँ, तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन हो जाएगी मेरी। फीस भी आप देख सकते हैं बहुत ही मामूली सी ही लग रही है। अभी देखिए ये वाली है, ये केवल 3 एस्टर की है, तो इसे भी बाय कर लेते हैं। जैसे ये वाली 3 एस्टर की है, 3 ट्रांजेक्शन मैंने कर ली है। और इसके अलावा ये वाली 2.4 एस्टर की है, ये भी बाय करिए, 4th ट्रांजेक्शन मेरी। तो इसलिए आपको 2, 3, 5, 10 एस्टर में जो जो मिले आपको उठा लेना है, क्योंकि 0.0001 ETH के आसपास ही इतना रहने वाला है। सो गाइज मैंने यहाँ पे अलग अलग कुछ एनएफटीज को देखिए 7 एनएफटीज को यहाँ पे मिंट किया है। अब देखिए ट्रांजेक्शन करनी है। अब पहले मैंने कुछ बाय कर ली, अब मैं इन्हीं को सेल पे लगा दूंगी, ठीक है। तो मेरी ट्रांजेक्शन भी हो जाएगी और प्लस यहाँ पे अपना फंड वापस आ जाएगा जो भी एस्टर में है। तो यहाँ पर आके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आपको किस में सेल आउट करना है। मुझे एस्टर में करना है और मैं यहाँ पे 3 एस्टर में अगर मैं इसको कर दूं, तो चलिए मैं 5 एस्टर पे लगा देती हूँ, बस आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बाय भी कर दिया हमने और इनको सेल पे भी लगा दिया। मतलब 7 एनएफटी मैंने बाय करी थी और 7 में से मैंने 6 एनएफटी यहाँ पे सेल पे लगा दी। तो 7 + 6 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 13 ट्रांजेक्शन कर दी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आरका स्कीम का करूंगी। और यहाँ पर भी इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे रखी है कि आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक तो 10 प्लस ट्रांजेक्शन करनी है, मतलब 11-12 ट्रांजेक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है, दोनों ही कंडीशन को में से एक कंडीशन ही पूरी करनी है आपको, ये बाय एंड सेल वाली। ये वाली हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि है ना इसमें एनएफटी को बाय करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा और एनएफटी भी महंगी है। आपको सिर्फ क्या करना है कि $50 का सोनेनियम पे ऊपर ETH रखना है और क्यो फाइनेंस में जाके उससे आरकास को बाय कर लेना है। तो ये क्यो फाइनेंस पे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आके आपको आरकास सिलेक्ट करना है, ठीक है। आरकास पे यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे $50 का ETH वन टाइम में रखना है, ठीक है। फिर उसको $50 का आरकास को बाय करना है। तो एक ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। फिर सेकंड आपको क्या करना है, अगेन आरकास से ETH को करना है, मतलब आरकास को सेल कर दो ETH में, 2 ट्रांजेक्शन हो गई। ऐसे करके आपको कितनी ट्रांजेक्शन करनी है, 11 से 12 ट्रांजेक्शन करनी है उसी $50 से। फिर $50 का बाय करो, फिर $50 का सेल कर दो, फिर $50 का बाय करो, फिर सेल कर दो। हालांकि एक ट्रांजेक्शन भी अगर आप $50 से कर लेते हैं बाय एंड सेल की, मतलब एक बार बाय एक बार सेल, तब भी आप एलिजिबल हैं। पर 10 प्लस ट्रांजेक्शन करनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप $50 ही कर दीजिए, क्योंकि सेकंड वाला जो टास्क है अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आप यहाँ पे बैजेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हमने पढ़ा है ना, जो मेंबर्स ने यहाँ पर पूछा है कि अगर मैं केवल बाय सेल करते हैं 10 बार में तो फिर भी हम यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे एयरड्रॉप के लिए या नहीं, तो इन्होंने कहा येस यू विल बी एलिजिबल। तो इसलिए आप क्या करिएगा, $50 अपने पास रखिएगा इथेरियम और $50 से आरकास को बाय कीजिए, सेल कीजिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए, 12 ट्रांजेक्शन कर दीजिए, तो आपका ये वाला काम भी हो जाएगा खत्म। अब नेक्स्ट जो लेकर आ रही हूँ, इसमें मैंने एक और बताया था आपको अर्काडा वाला, उसमें मैंने आपको $10 की एनएफटी को मिंट करवाया था। तो अगर अब आपके पास फंड नहीं है ना, तो बस आप डेली चेक इन वाला टास्क कीजिएगा, जो एनएफटी मिंट का टास्क है ना इसको छोड़ दीजिएगा, फिर भी आप एलिजिबल होंगे। या फिर एक काम कीजिएगा गाइस, $50 का एक बार बाय सेल कर लीजिएगा, बाकी की जो 10 ट्रांजेक्शन आप करेंगे ना वो आप यहाँ पे कम अमाउंट से कीजिएगा। जैसे एक बार में $5 से कर लीजिएगा, $10 से कर लीजिएगा, $2 का ETH से आरकास बाय कर लीजिएगा, ऐसे करके करिएगा। क्योंकि सेम अमाउंट का बार बार अगर आप वो करेंगे ना, क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन, तो आपका बोट एक्टिविटी हो जाएगी ये, ठीक है। तो अमाउंट बदलती रहिएगा बट 10 ट्रांजेक्शन कर दीजिएगा, एक बार बाय सेल $50 का कर दीजिएगा। तो ये अर्काडा वाला था, तो डेली चेक इन यहाँ पर करेंगे व्यू प्रोफाइल पे जाके। ये जो मिंट एनएफटी है ना जिसका $10 लगा था 0.0055 समथिंग, इसको आप पहले स्किप कर दीजिएगा। अगर आपके पास फंड नहीं है तो जरूर कीजिएगा, नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। डेली चेक इन कीजिएगा, अपनी ट्रांजेक्शन बनाइएगा यहाँ पे, बस आपका काम हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आएगा वो यहाँ पे फ्रैक्टल विजन का आएगा और यहाँ पर भी आपको 10+ ट्रांजेक्शन करनी है। ये भी एनएफटी प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पर इसका भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है जहाँ पे आपको 10 मोर ट्रांजेक्शन करनी है सोनेनियम के ऊपर। तो चलिए चलते हैं इनके वेबसाइट। तो सिंपली आपको इनके वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इनके मार्केट पे सोनेनियम नेटवर्क आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एनएफटीज मिलेगी, इसी को आपको बाई करना है। देखिए अर्काना के ऊपर भी जो ये टास्क चलते हैं ना क्वेस्ट में, इसके ऊपर न्यू क्वेस्ट आया है। यहाँ पे फ्रैक्टल का ही है, जिसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे एनएफटी मिंट करनी है एक। तो एक तो ये वाली कर लीजिए जिससे कि एक ट्रांजेक्शन ये भी काउंट हो जाएगी और अर्काना पे आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ज्यादा महंगी भी नहीं है, 0.0005 समथिंग की है, $1 की है केवल। बाकी के जो 9 ट्रांजेक्शन करनी है ना वो बहुत कम में करनी है आपको, 0.0001 0.0002 पे करनी है। पे आप इस पेज पर आएंगे ना तो देखिए कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसको आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान के चलिए इसके ऊपर क्लिक किया 0.0001, यहाँ से अपना नेटवर्क स्विच कर लीजिएगा, सोनेनियम कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये 0.0018 की है तो हम इसको यहाँ पे बाय करते हैं, जो ऑलमोस्ट आपको $0.3 की पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा करके अगर आप 10 भी करते हैं तो 0.3 के अकॉर्डिंग आपको पड़ जाएगा $10 का खर्चा आपको इसके ऊपर पड़ जाएगा। 10 ट्रांजेक्शन करनी है, पर 10 बाय करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिएगा, 6 बाय कीजिएगा, 5 सेल पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 10+ ट्रांजेक्शन हो जाएगी और ये अर्काडा वाली तो एक हो ही जाएगी। बाकी आप इनमें से देख सकते हैं, जैसे ये इथनॉट्स वाली है, बैक करते हैं तो 0.0001 इसमें करके जो भी आपको मिल रही हो ना, आप तो उन्हें ही बाय कर लीजिए। जैसे ये यहाँ पे 30 एस्टर में महंगी हो जाएगी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी आपको बाय करनी हो कुछ बाय करके आप सेल पे लगा दीजिएगा जो मैंने आपको बताया। ये ट्रांजेक्शन आपकी हो जाएगी 10। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की साइड चल। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो यहाँ पे स्नोवा एनएफटी की साइड से आ रहा है। स्नोवा एनएफटी, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बाय करनी है। कितनी बार एनएफटी को 10 टाइम्स एनएफटी को बाय करना है और एक एनएफटी आपको यहाँ पर होल्ड करनी है, वो है यहाँ पे स्नोवा एसीएस एडिशन की। देखिए स्नोवा एसीएस एडिशन की तो यही है जिसकी फ्लोर प्राइस 0.0002 है। एक तो इसको बाय करके आपको होल्ड करना है, बाकी इनमें से जो आपको कम प्राइस की लगे ना आप उन्हें यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एडिशन वाली एनएफटी को बाय कर लीजिएगा 0.0002 पे। तो सिंपली हमने यहाँ पर कर लिया बाय वन आइटम, सो ये एडिशन आ गया हमारे पास। अब क्या करिएगा, जो कम की है ना उन्हें बाय कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम आएंगे तो 0.0001, ये भी 0002 की है, 0005 की है, ये 0004 की है, ये 0.0001 की है। तो इसको आप क्या करिएगा, एक एक करके बाय कर लीजिएगा और 10 ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बाय वन किया है, बाय वन आइटम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे P2E है ना, यहाँ पे भी आपको बैजेस क्लेम करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इनके इकोसिस्टम पे ट्रांजेक्शंस करनी है, ठीक है। पार्टिसिपेट एटलीस्ट 10 प्रिडिक्शन, तो 10 प्रिडिक्शन इज इक्वल टू 10 ट्रांजेक्शन प्लस करनी है। और यहाँ पर भी आपको क्या है ना कि प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। और साथ में यहाँ पर एक एनएफटी भी होल्ड करनी है, बट वो एनएफटी अभी आई नहीं है कि कौन सी होल्ड करनी है, राइट। तो अगर आप चाहें तो अभी कीजिए इस प्रोजेक्ट को, तो अभी छोड़ दीजिए जब तक और क्राइटेरिया आने दीजिए, ठीक है। बट ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, इफ यू वांट टू डू, तो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, बट मैं अभी इसको स्किप करूंगी। जब एनएफटी का क्राइटेरिया आ जाएगा ना तब मैं इसको अपनी लिस्ट में ऐड करूंगी और तब देखूंगी कि मुझे करना क्या है। तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आके आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक तो आपको अपने ट्विटर को लिंक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा एक तो होम वाला बटन, एक टोकन प्राइस एंड इवेंट, इसके ऊपर आपको मेनली काम करना है। जब आप इवेंट्स वाले सेक्शन में आते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको, ठीक है। तो इवेंट्स वाले में तो ये होगा कि जैसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है कि उसका एड्रॉप कब आएगा, या फिर कोई न्यूज के बारे में बात हो रही है कि क्या ये यस है या नो है, तो इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। जब वो पीरियड खत्म होगा ना डेज का, तब वो उसका रिजल्ट आएगा इवेंट्स में, तो ठीक है। यहाँ पे टोकन प्राइस में इंस्टेंट आ जाएगा, 2 मिनट का खेल होगा। आपको बस ये बताना है कि आने वाले 2 मिनट के अंदर इसकी जो ये देखिए राउंड चल रहा है, नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर, कि नेक्स्ट राउंड के अंदर एस्टर की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, बस यही सिलेक्ट करना है आपको। तो सिंपली मैं यहाँ पे देखिए अप करके देखती हूँ, पर अभी ऐसे अप किया। अब कितना एस्टर शेयर लगाना चाहते हैं आप, 10+ लगा सकते हैं, तो मान के चलिए मैं यहाँ पे 10 ही लगा देती हूँ, 10 एस्टर, लेट्स सी। अब
गाइस इसके अंदर चाहे आप इथेरियम में कीजिए, बीटीसी में कीजिए या इसमें कोई भी एक भी लगाएंगे ना, यहाँ पे मैंने 10 एस्टर किए थे, मुझे लगा 10 एस्टर पे बिट लगेगी, बट नहीं, यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन पे आपका जो जाने वाला है वो बिट लगेगी 0.001 ETH की, ऑलमोस्ट $2 का ETH जो है वो आपका बिड में लगेगा। अगर आप विन करते हैं तो आपका अमाउंट आपके पास, अगर विन नहीं करते हैं तो गया। ठीक है, प्रिडिक्शन राइट हुई तो ओके, ये रहेगा। तो मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि इस ये P2P भी ऐसा ही है और एक और है प्रोजेक्ट ऐसा ही P2P के अलावा, ये भी है यहाँ पे सिन स्टेशन। ये सिन स्टेशन भी ऐसा ही है, इसमें भी प्रिडिक्ट करना है आपको। और इसमें सेकंड कंडीशन तो है कि 10 दिन के लिए हमें $500 होल्ड करने हैं इनके पोर्टल में, तो वो भी मैं अभी नहीं कर रही। तो मैं अभी आपको 2 छुड़वा रही हूँ, P2P सिन स्टेशन, और तो 2 तो ये हो गए। थर्ड ये यहाँ पे आया है ये ओप सीट्स करके, इसकी कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई है कि इसमें करना क्या है बैजेस को क्लेम करने के लिए। 3 ये छुड़वा दिया मैंने, 3 प्रोजेक्ट ही रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 3 ही कवर करूंगी, बाकी सब हो गए हैं हमारे। एक और सोनेनियम पे अपडेट आई है कि एक और इकोसिस्टम इन्होंने ऐड किया है। तो देखिए 10 मार्च की ही इनकी अनाउंसमेंट आई है। यहाँ पे इन्होंने co-nft.app को भी यहाँ पे सोनेनियम इकोसिस्टम बैच में ऐड कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल तक इसका भी रहेंगे। और यहाँ पे 4 टास्क ये कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं, डिप्लॉय करना है, रजिस्टर करना है, मिंट करना है। तो ये 4 प्रोजेक्ट रहेंगे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। अगर और बैचेस आ गए, इकोसिस्टम ऐड हो गए, तो उसके भी मैं वीडियो को दे दूंगी। तो अभी मैं 4 शुरुआ रही हूँ, P2P सेंस्टेशन ओपिट्स करके एंड यहाँ पे कोलैप्स करके। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही था, बट जाते जाते एक और चीज बता दूं, हमारे ऐसे बहुत से यूजर्स हैं जो न्यू हैं, जिनके पास इतना फंड नहीं है कि $40-50 अभी के अभी आप सोनियम पे खर्च कर चुके हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको जो ये 3 वीडियो मिलेगी ना, आपको इनमें से उन प्रोजेक्ट्स को छांटना है जो कि यहाँ पे कम से कम फीस में काम हो रहे हो, एटलीस्ट आप उनको पूरा कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे पूरे बैजेस कलेक्ट करने हैं, जितना आपका पोर्टफोलियो बोले आप उतने काम कीजिए। टोटल यहाँ पे 22 बैजेस आ चुके हैं co-NFT को मिला के, तो अगर इनमें से आप 12-15 भी कर लेते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, बट इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब जो भी प्रोजेक्ट ज्वाइन कीजिए अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ज्वाइन कीजिए। हैट्रिक मत लीजिए कि मुझे इतना फंड करना है, इसमें इतना फंड लगाना है, नहीं। कोई एनएफटी मिंट कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो जस्ट लेट इट बी। जितना कर सकते हैं अच्छे से कीजिए, और 15-16 बैजेस भी कलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इनफ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।